हमारी जनरेशन के पास सारे टूल्स हैं, टेक्स्ट, डीएम, एआई, थेरेपी, एवरीथिंग, बट समहाउ ना वो एक चीज मिस हो जाती है, व्हिच इज डेप्थ। हम लोग बात तो डेली करते हैं बट वी डोंट कनेक्ट। वी स्टे इन टच बट हार्डली मैच द सेम वेवलेंथ। और जब ये कनेक्शन सरफेस लेवल पे रहने लग जाता है ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट्स टू सिंक डीपर। प्यार तो तब भी होता है रिलेशनशिप में, बट द लैंग्वेज दैट यू चूज टू एक्सप्रेस इट वो ऑफन गलत हो जाती है। एंड द फनी थिंग इज कनेक्शन डज नॉट ब्रेक इन अ डे, इट डाइज स्लोली the moment you stop listening and start defending। देखो, हम सब अपनी हर एक रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश तो पूरी करते हैं, but trust me when I say this, love is not the problem, listening is। We assume that they will understand, but हमारी assumption और उनकी understanding कुछ और ही बातें बोल रही होती हैं। और पता है, जब तुम्हें कोई नहीं सुनता ना, तो प्रॉब्लम सिर्फ अनसॉल्व नहीं रह जाती, it starts to create distance between you and them। So today let's talk about it, the most important thing in a relationship, that is communication। How important good communication is, ये मुझे अब समझ में आया when I am raising my son with my wife Maria। शुरू में तो I was not unheard, but maybe unseen, almost invisible when it came to any decision related to my little son। You know, the irony is, even when you love someone so deeply, there will be moments that your voice doesn't echo back। You're in the same room, but you feel like you've disappeared। और तब मुझे ये समझ में आया कि अच्छी कम्युनिकेशन ना सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, समझने की एक आर्ट है। लोग बोलते रहते हैं वी टॉक ऑल द टाइम, बट एक्चुअली में इंफॉर्मेशन डंपिंग हो रही होती है बस, रियल कनेक्शन तो बनता ही नहीं है। तो चलो आज ये समझते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन ना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये तुम्हारी रिलेशनशिप का वो ऑक्सीजन है जो जब रुकता है ना, तो तुम्हारा कनेक्शन सफोकेट होना शुरू हो जाता है। ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, लॉयल्टी, ये तीनों कम्युनिकेशन के बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर तुम रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ठीक कर लोगे ना, ये सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब सोच के देखो, 10 साल बाद तुम अपने पार्टनर के साथ कॉफी पे बैठे होंगे और तुम्हें एक एब्रप्ट साइलेंस फील होगा, पर ये साइलेंस तुम्हें ऑकवर्ड नहीं लगेगा, पीसफुल लगेगा, क्योंकि गुड कम्युनिकेशन ना तुम्हारी रिलेशनशिप को केक वॉक बना सकता है। आज से एक चीज ट्राई करो, लिसन मोर, रिएक्ट लेस। बस एक पॉज, एक सेंटेंस और एक कॉल, ये सब ना तुम्हारी रिलेशनशिप को अपने आप हील करना शुरू कर देगा। पिलर नंबर 1, द मिथ ऑफ गुड कम्युनिकेशन। इन माय 20s आई यूज्ड टू थिंक दैट गुड कम्युनिकेशन मीन्स मोर टॉकिंग, डिस्कसिंग एवरीथिंग, and I would rush to fix every little thing। But the more I spoke, the more disconnected I felt। देखो, because communication is not about solving, it is about understanding। Sometimes silence is the communication, and if that silence has empathy inside it, and इसका fix बहुत ही simple है, but easy नहीं है। Listen to understand, not to respond। Let me repeat that for you again। सामने वाला जब आपसे कोई बात कर रहा हो तो सुनने की कोशिश समझने के लिए करो, रिप्लाई देने के लिए नहीं। बिकॉज रियल कनेक्शन बिगिंस द मोमेंट योर ईगो टेक्स अ बैक सीट। यू डोंट लूज रिलेशनशिप्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लव, you lose them because of a lack of listening। And the only way to save your relationship is to listen long enough to understand what's not being said। And if you don't understand the basic principle of communication, then soon enough तुम्हारा connection एक पैटर्न में बिगड़ने लग जाएगा। पहले तुम कम बोलने लगोगे, फिर तुम गलत चीजें बोलने लगोगे, और फिर एक दिन आएगा जब तुम बोलना ही छोड़ दोगे। यहाँ से शुरू होता है रिलेशनशिप का साइलेंट ड्रिफ्टिंग। नॉट बिकॉज वी स्टॉप लविंग, but because we stop expressing our pain and fears। Now let's understand what makes us stop communicating and what that silence is really trying to say। Pillar number 2, why we stop communicating। अक्सर लोग बात करना बंद नहीं करते क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो बंद करते हैं क्योंकि उन्हें हर्ट होने का डर लगता है। ईगो और फियर दोनों एक ही रूट से आते हैं, कंट्रोल। हम या तो अपनी बात प्रूव करना चाहते हैं या फिर अपनी बात को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और यहीं पे कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाती है। एक रिएक्ट करता है, दूसरा रिट्रैक्ट करता है, और बीच में पड़ जाता है साइलेंस। हमारे पेरेंट्स ने रात गई बात गई सिखाया था, हमने उसे अपग्रेड करके क्या बना लिया है, लीव मी ऑन सीन। पर सच ये है कि साइलेंस कभी हील करता ही नहीं है, वो सिर्फ पोस्टपोन करता है पेन को। और इसका फिक्स बहुत ही सिंपल है, अगर तुम सच में इंप्लीमेंट करना चाहो तो। क्लोज द लूप, इवन इफ यू कांट सॉल्व द डिसएग्रीमेंट एंड कम टू अ मिडिल ग्राउंड, एक्नॉलेज इट। से मुझे तुम्हारी बात समझने में टाइम लग रहा है, पर मैं यहीं हूं, आई एम विद यू। अगर तुम नोटिस करो, हर कम्युनिकेशन गैप का कोर इमोशन एक ही होता है, फियर। फियर ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, अनहर्ड और अनलव्ड। और जब फियर एक्टिव होता है ना, तो एम्पैथी बैकग्राउंड में चली जाती है। बट अगर फियर कॉजेज एन इंटेंस ब्रेकडाउन, देन फीलिंग ट्रूली हर्ड इन अ रिलेशनशिप हील्स यू। And there's a science behind why this happens। Pillar number 3, the science of feeling heard। जब कोई तुम्हें genuinely सुनता है ना,
तुम्हारे नर्वस सिस्टम अपने आप काम होने लग जाता है। इट्स सिंपली बायोलॉजिकल। तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और बॉडी एक वर्डलेस मैसेज देती है दैट आई एम फीलिंग सेफ। इसलिए लिसनिंग कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये कनेक्शन का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो ये है कि हम सुनते ही नहीं है, हम प्रॉब्लम के डायग्नोसिस में घुस जाते हैं। जब तुम किसी को फिक्स करने लगते हो ना, तो तुम उनके पेन को इनवैलिडेट भी कर देते हो। अब इस प्रॉब्लम का भी फिक्स सिंपल है, एडवाइस कम दो, प्रेजेंट रहो बस अपने पार्टनर के साथ। सुनने के बाद बस बोलो, मैं समझ रहा हूं तुम्हें ये काफी मुश्किल लग रहा है। इट साउंड स्मॉल बट जस्ट दिस लाइन कैन डिसॉल्व वॉल्स ईयर्स ऑफ साइलेंस हैव बिल्ट। देखो, रियल लिसनिंग तब होती है व्हेन यू पॉज टू अंडरस्टैंड, नॉट व्हेन यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर टर्न टू रिप्लाई। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि हम इस हाइपर कनेक्टेड जमाने में रह तो रहे हैं, पर हमारी दुनिया इमोशनली डिस्कनेक्टेड है, बिकॉज डिजिटल कॉन्वर्सेशन ने इमोशंस को इमोजी बना के रख दिया है। पिलर नंबर 4, डिजिटल कम्युनिकेशन। टेक्सटिंग कन्वीनियंट तो है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट लेस भी है। जहां टोन नहीं होती, वहां मिसअंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली होती है। यहाँ तो 2 शब्द ओके भी रूड लगने लग जाते हैं। देखो, हम सबने कभी ना कभी टेक्स्ट पे वो फाइट की है जो रियल लाइफ में हम शायद कभी ना करते। टेक्स्ट शॉर्ट टर्म कंफर्ट तो जरूर दे देता है, बट लॉन्ग टर्म में ना कंफ्यूजन भी दे के जाता है। और जितना ज्यादा लिखते हो ना, उतना ज्यादा गलत समझा जाता है। सो मेक अ सिंपल रूल, टेक्स्ट फॉर लॉजिस्टिक्स बट गिव अ कॉल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। और जब कॉन्फ्लिक्ट हो ना, never send a paragraph, just wait, reflect and then call। टेक्नोलॉजी ने हमें इमोशनली लेजी बना दिया है। हम स्क्रॉल करते करते हुए ना एम्पैथी स्किप कर जाते हैं। लेकिन याद रखना, रियल इंटीमेसी फोन के माइक में नहीं होती, वो आई कांटेक्ट में होती है। एंड वंस यू रियलाइज दैट, यू स्टार्ट सीइंग कम्युनिकेशन नॉट एज अ हैबिट but as emotional maintenance. Now let's talk about how to rebuild it, because the silence won't fix it. Pillar number 5, rebuilding communication. हर रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ आर्ग्यूमेंट के एब्सेंस से नहीं, आर्ग्यूमेंट के रिजोल्यूशन से मेजर होता है। डिसएग्रीमेंट सब जगह होता है, डिफरेंसेस तब रिजॉल्व होते हैं जब दोनों सुनने के लिए तैयार हो। मैं और मेरी बीवी ने एक सिंपल रूल बनाया है, नो कॉन्फ्लिक्ट स्टेज अनरिजॉल्व्ड फॉर मोर देन 2 nights, क्योंकि तीसरे दिन तक ना फाइट खत्म नहीं होती है, ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। कम्युनिकेशन रीबिल्ड करने के लिए ना 2 चीजें चाहिए, पेशेंस और पैटर्न ब्रेक। पेशेंस तब जब तुम सुन रहे हो, और पैटर्न ब्रेक तब जब तुम ईगो साइड रखकर बात करना चाहते हो। और जब फाइट हो ना, बस एक लाइन बोलो, वील फिगर दिस आउट टुगेदर, लेट्स नॉट स्पॉइल द डे बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज लव डजंट मीन नो फाइट्स, लव मीन्स सेफ फाइट्स। एक हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों गलत हो सकते हैं, बस दोनों रेडी होने चाहिए समझने के लिए। और यही मैच्योरिटी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है।